सर आज का क्वेश्चन ये है, अगर हावन फोत हो जाए और बच्चे नाबालिग हो, या हावन बीवी को तलाक दे दे और बच्चे नाबालिग हो, या इसके अलावा कोई और दीगर सूरत हाल हो, तो बालिग की कस्टडी किसको जाएगी? जी, इस पे हम जो बुनियादी सेक्शंस हैं, जो अहम तरीन चीज़ें हैं इस लॉ के पर्टेनिंग टू कस्टडी, उन पे बात करने से पहले चंद अहम जो इसकी टर्म्स हैं उन पे मुख्तसरन बात कर लेता हूँ और फिर आगे डिटेल में बात करते हैं। सेक्शन 4 सब क्लास 1 में वर्ड माइनर डिफाइंड है। माइनर से मुराद वो शख्स जो बालिग ना हुआ है, और गार्डियन लफ्ज डिफाइंड है सेक्शन 4 सब क्लास 2 में, जिससे मुराद वो शख्स जो माइनर के पर्सन यानी उसकी जात या उसकी जायदाद प्रॉपर्टी या दोनों का ख्याल करे, केयर करे, हैविंग दी केयर ऑफ। और सेक्शन 4 सब क्लास 3 में वर्ड लफ्ज वार्ड डिफाइंड है, यानी वार्ड से मुराद है वो माइनर जिसके पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए गार्डियन मुकर्रर हुआ है। एक तो माइनर है, अब माइनर का गार्डियन मुकर्रर कर दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि ये अपना वार्ड है। इसी तौर से सेक्शन 9 है जहां में जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है कि कौन सी अदालत को इख्तियार समाअत हासिल है। पहली बात, वो अदालत जिसकी हदूद में माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड्स, आम तौर पर जहां पे नाबालिग बच्चा रहता है वो अदालत, या दूसरी सूरत जिस अदालत की हदूद में उस माइनर की प्रॉपर्टी है, जायदाद है, तो उस अदालत में। अब अगर प्रॉपर्टी एक जगह पर है, ऑर्डिनरीली रिजाइड्स दूसरी जगह पर है, तो फिर जहां पे वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, आमतौर पर रहता है, वहां पे भी वो कर सकता है। तो ये जुरिस्डिक्शन है, इख्तियार समाअत है, जो कि सेक्शन 9 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में दिया गया। और इसका सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 के तहत इंटरिम ऑर्डर अबूरी हुक्म अदालत, गार्डियन अदालत कर सकती है बच्चे के उसके पर्सन और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए। और ये ऑर्डर जो कोर्ट करती है सेक्शन 12 के तहत, इसका अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अगर इस ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड है तो वो रिवीजन करेगा या क्या करेगा। ये अपीलेबल ऑर्डर है। सेक्शन 12 के तहत किया गया ऑर्डर अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो वो अपीलेबल है। इस पे आप बताओ, रेफरेंस एक जजमेंट भी नोट फरमा लें, पीएलडी 2018 लाहौर, पेज 830। सेक्शन 15 के तहत एक से ज्यादा गार्डियंस भी मुकर्रर हो सकते हैं, यानी सेवरल गार्डियंस हो सकते हैं। वो ऐसे कि एक गार्डियन तो उसके पर्सन के लिए मुकर्रर हो गया, एक गार्डियन उसकी प्रॉपर्टी के लिए मुकर्रर हो गया। अब अगर प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा हैं, कई जायदादें हैं मुख्तलिफ जिलों में, तो अदालत हर एक के लिए अलग भी कर सकती है, किसी एक को ज्यादा प्रॉपर्टीज का भी मुकर्रर कर सकती है। वो अदालत ने देखना है कि इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स क्या मुनासिब है उसके मुताबिक। लेकिन अदालत के इख्तियारात पे इस ज़मन में कोई पाबंदी नहीं है। वो जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट, इंतजाम और इंतजाम उन प्रॉपर्टीज के लिए मुनासिब ख्याल फरमाएगी, उसी तरीके से ऑर्डर करेगी। जो मैडम का सवाल है कि बच्चे डिवोर्स की सूरत में या वैसे पेरेंट्स में अलहदगी होगी या किसी और वजह से बच्चे नाबालिग हैं, उनकी कस्टडी का इशू है, एक कहता है ये मेरे पास रहने चाहिए, दूसरा कहता है मेरे पास है। इसमें सबसे अहम सेक्शन जो है इस पॉइंट पे मैडम के सवाल पे, दैट इज सेक्शन 17।
अदालत सेक्शन 17 की बात कर रहा हूं, अदालत गार्डियन मुकर्रर करने के लिए वो कौन से बुनियादी मैटर्स हैं, मामलात हैं जिनको कंसिडर करेगी। तो सबसे पहली मेरी गुजारिश ये है कि गार्डियन कोर्ट अपना जो ऑफिशियल कैपेसिटी है उसको जब अज्यूम करेगी बतौर कोर्ट, तो वो जुरिस्डिक्शन को ज़हन में रखेगी कि अब वो पेरेंटल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगी। व्हाट आई मीन टू से इज कि अदालत वालदैन की कैपेसिटी में अपने आप को ज़हनी तौर पर ले आएगी, जैसे एक बाप बच्चों का मामला डिसाइड करते वक्त उसका ज़हन होता है। अब अदालत ने पहली चीज जो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है, सबसे ज्यादा अहम जो चीज है, वो अदालत को एक दे दी गई है चीज कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज ऑलवेज टू बी डीम्ड एज ऑफ द अटमोस्ट एंड पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इससे ज्यादा और कोई चीज अहम नहीं है। यहां पर मैं एक बात कर दूं कि बच्चों का मालिक कोई नहीं होता, ये एक मिसकंसेप्शन है। बच्चों का मालिक अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है। बच्चे को टेबल लैंप नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई सोने के जेवर नहीं है, वो कोई चीज नहीं है कि उनका कोई मालिक है। और ये कानूनन गलत है जो लिख के दे देते हैं, जी बच्चे हमने लिख के दे दिए। कोई लिख के नहीं दे सकता, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो मुआहदा ही इलीगल है। अब बात क्या देखनी है अदालत ने? वेलफेयर ऑफ द माइनर। इस ज़मन में सबसे पहले किस चीज पर अदालत गौर करेगी? दैट इज एज। बच्चे की एज क्या है? अगर वो दूध पीता बच्चा है तो आप जानते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मदर। मां का तो कोई मुतबादिल ही नहीं है। तो उसको उस टाइम को कहते हैं सकलिंग बेबी, जो दूध पीने का ड्यूरेशन है, उस टाइम को कहते हैं हिजानत। उसका हक हिजानत होता है। तो मदर्स लैप इज idiomatically said to be as God's cradle। अल्लाह का गवारा है। मां की जो गोद है बच्चे के लिए अल्लाह का गवारा है, झूला है। सो पहली चीज तो अदालत जो जिसको कंसिडर करेगी दैट इज एज ऑफ द माइनर, वन थिंग। दूसरी चीज सेक्स ऑफ द माइनर, जेंडर कौन सा है, बेबी डॉटर है, बेबी बॉय है। अब अगर वो बेटी है तो बेटी की जो नीड्स हैं, बीइंग ए फीमेल, वो फीमेल से बेहतर तो कोई केटर नहीं कर सकता। तो इसलिए वो दूसरी चीज अहम तरीन है, उसका जेंडर, उसका सेक्स, कि वो लड़का है या लड़की है। तीसरी चीज के जो मजहब क्या है, किस मजहब से वो बिलोंग करते हैं। चौथी चीज, जो कह रहा है शख्स कि मुझे गार्डियन मुकर्रर करें, उसको आप बोल दें कि प्रपोज्ड गार्डियन, उसका किरदार क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, करेक्टर एंड कैपेसिटी प्रपोज्ड गार्डियन की, उसको भी चेक करना है कोर्ट ने। क्या ये इस काबिल शख्स है? क्या इसकी तालीम है, एक काम क्या करता है, कारोबार करता है, जॉब करता है, क्या करता है, वेला है, अनएम्प्लॉयड है, नशा तो नहीं करता, मतलब हर चीज जो बुनियादी चीज है। उसके बाद नाबालिग से जो प्रपोज्ड गार्डियन है, जो कह रहा है जी मुझे गार्डियन मुकर्रर करें, उसकी नाबालिग से रिश्तेदारी क्या है। अगर नाबालिग माइनर बच्चियां हैं तो किसी नामहरम शख्स के साथ तो नहीं भेजना चाहिए, तो वगैरह वगैरह। यानी तीसरी चीज उसकी रिश्तेदारी क्या है, और उस नियरनेस का डिग्री क्या है, कितनी करीबी रिश्तेदारी है, ब्लड रिलेशनिंग है या फार ऑफ के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। ये सारी चीज देखना कोर्ट पर लाजिम है। उसके अलावा अगर वालिद फौत हुआ है
तो कोर्ट देखेगी कि जो मरहूम की इस ज़िमन में कोई पर्टिकुलर ख्वाहिश तो नहीं थी, कोई वसीयत तो नहीं थी, और प्रपोज्ड गार्डियन के जो शख्स कह रहा है कि मुझे मुकर्रर करें, उसके इस ना माइनर से या इसकी जायदाद से मौजूदा या साबका क्या तल्लुकात रहे हैं। इसके अलावा अदालत ये देखेगी कि अगर तो जो माइनर मिसाल के तौर पर 11-12 साल का है तो वो बच्चा बड़ा समझदार हो जाता है, 7-8 साल का भी बच्चा बड़ा समझदार हो सकता है, वो इंटेलिजेंट अनफ हो सकता है टू फार्मुलेट हिज ओपिनियन। कोर्ट उससे सरसी सवालात पूछेगी और उसका आईक्यू लेवल चेक करेगी, उसकी इंटेलिजेंस चेक करेगी और उससे पूछेगी। अगर कोर्ट कन्विंस्ड है कि बच्चा समझदार है तो अदालत उसकी भी राय लेगी कि बेटा आप इसको गार्डियन मुकर्रर कर दें, आप इसके साथ रहना पसंद करेंगे, ये आपकी हिफाजत करेंगे। गार्डियन लव्स दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो उसके बच्चे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, गार्ड करने वाला। और इस ज़माने में आखिरी बात कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट अपनी ओपिनियन दे सकता है तो फिर उसकी मर्जी के खिलाफ गार्डियन मुकर्रर नहीं करना चाहिए। एक और अहम सेक्शन है सेक्शन 25। अगर नाबालिग गार्डियन के पास से चला जाता है या रिमूव कर दिया जाता है गार्डियन की तहवील से, कस्टडी से, और अदालत अगर बच्चे की वेलफेयर के लिए मुनासिब समझे तो उसकी कस्टडी रिटर्न करने का हुक्म भी दे सकती है और हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए कोर्ट मैयर्स भी ले सकती है। यहां पर वही गार्डियन कोर्ट के पास मैजिस्टेरियल पावर भी आ सकती है और वो चाहे तो सेक्शन 100 सीआरपीसी का वारंट भी जारी करके बच्चा रिकवर करवा सकती है और उसकी कस्टडी रिटर्न करवा सकती है गार्डियन को। गार्डियन के अलावा अगर कहीं और बच्चा रह रहा है तो महज किसी और जगह पे रहने से जो गार्डियनशिप है वो टर्मिनेट नहीं हो जाती। अब जनरल प्रिंसिपल से हटके, चूंकि ये इंसानों के मामलात हैं तो इसमें बड़ी यूनिक सूरत हाल पैदा हो जाती है बाज़ों का, तो केस टू केस उस फैमिली के पर्टिकुलर मामलात देखते हुए फिर ही अदालत ने फैसला करना। अब 2-4 अहम मुकदमात इस ज़मन में मैं आपके सामने रखता हूं। वालदा ने आमतौर पर जब वालदा दूसरी शादी कर ले तो उसको बच्चों की कस्टडी नहीं दी जाती, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन ये एक केसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी लेकिन कोर्ट ने उसको कस्टडी फिर भी दी और ये करार दिया कि ये सोल रीजन नहीं हो सकती, कि ऐसा भी नहीं है कि वालदा अगर दूसरी शादी कर ले तो सिर्फ इस वजह से उसको कस्टडी ही ना दी जाए। अगर हालात ऐसे हैं कि वालदा दूसरी शादी कर ले और फिर भी ये नजर आ रहा है कि सॉरी कि बच्चों का मां के पास रहना बच्चों की बेहतरी वेलफेयर के लिए बेहतर है तो बिल्कुल दिए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ऐसा रूल बन गया है कि दिए ही नहीं जा सकते। मिसाल तौर पर लड़के हैं, उनकी कस्टडी है तो ऐसी सूरत में तो कोई मसला नहीं है। लड़की की सूरत में मसला होता है कि उसकी जिस आदमी से शादी हुई है वो बच्ची का नाम महरम है, लाइक दैट। इस पे आप एक केस नोट फरमाइए, 2022 SCMR पेज 2123। मैडम के ही सवाल के ज़िमन में एक बात आ जाएगी। एक लफ्ज होता है गार्डियन एड लिटम। अक्सर लोग पूछते हैं ये गार्डियन एड लिटम क्या होता है। देखिए, गार्डियन नाबालिग जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी के कोई मामला चल रहे हैं, कोई केसेस चल रहे हैं अदालतों में, तो एक गार्डियन मुकर्रर किया जाता है जो माइनर के जो हक हकूक हैं उनके लिए जो लिटिगेशन करता है। दैट इज टर्म्ड एज गार्डियन एट लिटम, यानी गार्डियन के ब्याह पे जो लिटिगेशन करने वाला शख्स है वो उसको गार्डियन एट लिटम कहेंगे। अगर वो अपने फराइज
किसी वजह से सही तौर से बतौर गार्डियन नहीं करता है, जिस तरीके से केस की एक विजिलेंट शख्स पैरवी करता है, अगर उस तरीके से नहीं करता है तो कोर्ट उसको रिमूव करके दूसरा भी मुकर्रर कर सकती है। इस पे रेलेवेंट है अंडर आर्डर 32 रूल 11 सीपीसी के तहत उसको रिमूव करके दूसरा भी मुकर्रर कर सकती है। और अगर कोई दूसरा शख्स अवेलेबल ही ना हो तो गार्डियन तो कोर्ट अपने ही किसी एहलकार को, किसी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को उसको भी मुकर्रर कर सकती है। लेकिन एक बात पक्की है कि किसी सूरत में गार्डियन कैन नॉट बी प्रोसीडेड एक्स पार्टी, गार्डियन के खिलाफ एक्स पार्टी केस हो ही नहीं सकता। आई एम सॉरी टू से माइनर के खिलाफ, माइनर के खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं किया जा सकता। इन पॉइंट्स पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 27। एंड इन द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर एक आखिरी केस, वालदा कत्ल हो गई। अब एक साइड पे बाप आ गया, जी बच्चे मुझे दें, मैं नेचुरल गार्डियन हूं जनाब, मेरा राइट बनता है, मैं नेचुरल गार्डियन। दूसरी साइड पे नाना आ गया तो अदालत ने कस्टडी नाना को दी, क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज किया कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मुकर्रर किया गार्डियन एंड वार्ड ने कि हर सूरत में जनाब बाप को देने हैं या हर सूरत में मां को। नो 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 नो, एक ही हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बच्चों की वेलफेयर को सामने रखने, बच्चों के लिए क्या बेहतर है। तो वालदा चूंकि कत्ल हुई तो वो इस तरह के मशकूक हालात थे कि वहां पे बाप को तो बच्चे देने नहीं बनते उसी घर में। तो अब बच्चों की कहां पे कस्टडी प्रॉपर अदालत ने समझी, नाना के पास, तो उन्होंने बच्चे नाना को दे दिए। इस पे आप एक जजमेंट भी नोट फरमाएं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 32। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। एक और जजमेंट भी लिख लें, ये भी अहम है, पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 32। थैंक यू वेरी मच।